चाहता हूं आप अपने आप को हिंदू कहती है क्योंकि आप हिंदुस्तान में हैं, तो मैं भी अपने आप को हिंदू कहता हूं। आप बुद्ध को छोड़ दो क्योंकि आपके हिंदू मजहबी किताब में भी लिखा है हराम में, तो आप बुद्ध परिस्थिति को छोड़ने तैयार है? तैयार है? हाँ। आखिरी पैगंबर है। हाँ। माशाअल्लाह, उसका मतलब मुस्लिम है। हाँ। तो आदमी के पास आएगा तो मुस्लिम ही है जी? तो औरत जात मुसलमान ही होता है, औरत जात का कोई जात आदमी है तो मुसलमान है, कभी कभी जरूरी नहीं उल्टा भी होता है, जो औरत है वो आदमी बन जाता है। क्योंकि एक मैं कहूंगा सही है क्या बताने, दिल लगाया गधी से तो परी क्या चीज है। तो प्यार अंधा भी होता है, बराबर। मोहब्बत तो की पैगंबर है, तो आप अपने आप को मुस्लिम कह सकती है। हाँ, मैं मुस्लिम तो हूँ। माशाअल्लाह। तो आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? हाँ, गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं नहीं, मेरे को कभी कोई किया ही नहीं। माशाअल्लाह। कितने साल पहले आपकी शादी हुई? मेरे को अभी 8-9 साल हो गया। 9 साल हो गए। आपके शोहर ने जबरदस्ती नहीं किया, सही क्या है गलत क्या बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आप अपने दिल से कबूल करना चाहती है इस्लाम? हाँ। आप पे कोई भी दबाव नहीं? नहीं। आप दिल से करना चाहती? इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु मोहम्मद रसूलुहु। रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ ये मैं इजाजत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह। आप 9 साल के बाद अब मुसलमान हो चुकी है। मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप इस्लाम का इल्म हासिल करो, कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ और उसका कीजिए। और आपकी ये शहादत में मेरे कल की तकरीर पीएचडी करो, टीचर बनो, प्रोफेसर बनो, लेकिन आपके रब आपके खालिक लेके आएगा वो तालीम, तो फायदा क्या है? तो आप उस प्रोफेसर से बेहतर है जो उसका तालीम उसको रब की तरफ नहीं लेके आ रहा है। मैं आपको शाबाशी देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपको इस जहां और आखिरत में इंशाअल्लाह जन्नत दे। होप द आंसर द क्वेश्चन। आपको सलाम, आपकी जितनी भी मुस्लिम भाई है उसको भी मेरा सलाम। माइक नंबर 5 में कोई खातून हो गैर मुस्लिम तो सवाल कीजिए। तो उन्होंने मुझे इस्लाम के बारे में सब कुछ बताया और मुझे कुरान की किताब लाके दी और मैंने उसे अमल किया कि अल्लाह एक है और मूर्ति पूजा गलत है। तो मैंने इस्लाम कबूल की और मुझे इस्लाम करना है। माशाअल्लाह। आज लगता है जो शोहर के बीवियां गैर मुस्लिम थे, आज अल्लाह ताला और मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है। हाँ। मूर्ति हाँ। माशाअल्लाह। आपको कोई भी इस्लाम कबूल करने की जबरदस्ती कर रहा है? जी नहीं। बहन आपकी कितने साल पहले शादी हुई? मेरी शादी को 15 साल हुए। माशाअल्लाह। 15 साल से शोहर आपके साथ कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कि आप हाँ। माशाअल्लाह 15 साल के बाद उसकी कोशिश का आज आपको फल नजर आ रहा है कि अकेले में नहीं, सारे मजमे में, लाखों के मजमे के सामने आप शहादत देना चाहती है। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। आपको कोई भी जबरदस्ती करने के लिए दबाव मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। माशाअल्लाह। मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व देती हूँ के अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह मुसलमान हो चुकी है और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं दुआ करता हूं कि आप
اسلام کے بارے میں اور قرآنیت کے لیے سب دنیا میں ہیں. ساری دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید ہدایت کے لیے. آپ اس کا ترجمہ پڑھیے کہ اللہ آپ کو اس جہاں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت فرمائیں انشاءاللہ. اور میرا ایک سوال ہے جی ہاں تاکہ میں اسلام قبول کی ہوں تو مجھے اسلام کے طریقے نکاح کرنا پڑے گا کیا؟ بہن کا اہم سوال ہے کہ آپ نے اسلام قبول کر چکے ہیں تو کیا اسلام کے طریقے سے نکاح کرنے پڑے گا؟ بے شک، کیونکہ پہلے آپ نے کیسے نکاح کیا میں جانتا نہیں ہوں، لیکن اگر صحیح طریقے سے جس طریقے سے نکاح کرنا چاہیے نہیں کیا آپ کو کرنا پڑے گا. اور ایک چیز ضرورت ہے، آپ کو مہر پوچھ سکتی ہے کہ آپ کے شوہر یا آپ کے ہونے والے شوہر سے کہ مجھے 1 لاکھ مہر جو ہو سکتا ہے آپ 2 لاکھ پوچھ سکتی ہے. مجھے پتا نہیں کیا طاقت ہے آپ کے شوہر کی، 5 لاکھ بھی پوچھ سکتی ہے، مہر پوچھ سکتی ہے. یہ آپ کا حق ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 کہ شادی کے وقت اپنی ہونے والی بیوی کو ایک تحفہ دو جسے کہتے ہیں مہر. مہر شادی کے لیے نکاح کے لیے فرض ہے اور آپ سے شادی کرنے پڑیں گا. اور انشاءاللہ کوشش کرو کہ جتنی بھی آپ جانکاری رکھتے اسلام کے بارے میں اس کے لحاظ سے آپ اور آپ کے شوہر میں کوئی نان مسلم بھائیوں سوال کیجیے. ذاکر صاحب السلام علیکم. میرا نام ارجن ہے. ہمیشہ پریشان رہتا ہوں تو میں ایک دن سکندر بھائی کو ملے تھے، 1 سال ہو گیا، تو مجھے قلم لکھ کے دیے، مجھے کلمہ پڑھنے کے آپ سے، بس سب لوگ سے مجھے دعائیں چاہیے. سب بھائی بہن اس کے لیے آج دعا کریں پلیز. میں نے کہا کہ وہ 1 سال سے پریشان ہیں اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. بھائی صاحب اسلام کا مطلب ہے شانتی. میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو شانتی. میں مانتا تھے ہاں غلط ہے. پیغمبر ہے؟ ہاں پیغمبر. آپ کتنے وقت سے اسلام کے بارے میں پڑھ رہے یا اسلام کے بارے میں کیسٹ دیکھ رہے؟ ابھی 1-2 مہینہ ہو گیا. 1-2 مہینہ. ماشاءاللہ. آپ اسلام کی چیز کے اوپر جو بھی آپ اسلام کے بارے میں جانتے ہو اسے ہاں. آپ پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ؟ نہیں. آپ کا دوست کا دباؤ ہے کہ نہیں کریں گے تو ماروں گا؟ کل ایک سوال ہے. ہاں جی سوال پوچھیے. ابھی اسلام قبول کرنے کے بعد دیو دیوتا کچھ سے جی اسلام دیو دیوتا سے ڈر لگ رہا ہے. دیو بھائی نے کہا اسلام قبول کرنے کہ اگر پرمیشور، تو اس لیے پرمیشور کہہ رہا ہوں میں، یہ اللہ ورڈ ایک دم صاف ہے. گاڈ بھی انگریزی میں ملاوٹ، گاڈیس، گاڈ فادر، گاڈ مدر ملاوٹ ہو سکتی ہے. خدا، نا خدا، ایشور، پرمیشور، دیو، دیوتا، دیوی، یہ سب ملاوٹ ہے. اس سے ڈرو مت. صحیح لفظ ہے اللہ. اگر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں، تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اللہ پہنچا نہیں سکتا. اسی لیے کہہ دو مومن سے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ. اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے کیا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی. دیو دیتا چھوڑو، کوئی بھی انسان نہیں. تو اسی لیے مومن کو پرمیشور سب سے اونچے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا بنانے والا ہے، شیطان کو بھڑکا سکتے آپ کے پڑ جائیں گے. رجیم ہم پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود سے. اللہ کے پاس ہم پناہ لیتے ہیں شیطان مردود سے. سب سے زیادہ آپ کو پناہ جو دے سکتا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ. تو آپ دل سے قبول کرنا چاہتے؟ آپ کو کوئی بھی دباؤ نہیں. آپ کے دوست کی طرف سے نہیں کچھ کوئی مالی دباؤ کوئی نہیں. کچھ دل سے اس آواز کے ساتھ. ہاں. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرا سکتے. اللہ واشهد واشهد ان ان محمدن محمد عبدہ عبد ورسولہ. ورسول. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی محمد علیہ پیغمبر ہے اور بندے. ماشاءاللہ مسلم ہو چکے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی پریشانی کو دور کرے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں. قرآن جو زبان آپ کو اچھی آتی ہے، ہندی آتی تو ہندی میں پڑھیے، مراٹھی آتی ہے مراٹھی میں پڑھیے. کون سی زبان آپ جانتے ہیں سب سے بہتر؟ مراٹھی. مراٹھی. انشاءاللہ میں درخواست کروں گا والنٹیئر سے کہ مراٹھی کا قرآن لکھے ہے. اور میری درخواست ہے کہ آپ مراٹھی میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، اس کے اوپر عمل کریے. قرآن مجید پڑھنے سے آپ کے اکثر پریشانیاں دور رہیں گی، کیونکہ قرآن میں لکھے ہے کہ قرآن بہت سے پریشانی کروں.
दुआ करवाइए, इसकी परेशान सब के- परेशानी दूर हो, सब भाई बहनों से बोलिए आप। इंशाअल्लाह भाई साहब चाहते हैं कि यहाँ का जो मजमा है वो भी दुआ करे कि हमारे लौटे हुए मुस्लिम के बारे में कि दुआ करे अल्लाह से क्या उनकी परेशानी दूर करे। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि आप इस्लाम में मुस्लिम जैसा मरना और अहम है, मुस्लिम जैसा मरना और अहम है। और दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको जन्नत नसीब फरमाए। ठीक है, होप द आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू। जी माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं वो सवाल कीजिए। मेरा नाम विजय सोनी है, मैं मध्य प्रदेश एमपी से आया हूँ। एक छोटा सा काम करता हूँ यहाँ, और मैंने सुना कि यहाँ जाकिर का प्रोग्राम हो रहा है। मेरे अंदर ऐसा कुछ मैं मानता हूँ ईश्वर है, कुरान तो गलत राह नहीं दिखा। बीमारियां क्या कमी है, अल्लाह पाक से हमको दुआ करना चाहिए कि हमें अल्लाह पाक एक नेक इंसान बनाए और दुनिया में रहना चाहिए। फिर भी ऐसा क्यों? भाई साहब का सवाल है कि वो मानता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक है, और वो कहते हैं कि बाइबल, कुरान, वेद, ये सब मजहब की किताबें सही चीज सिखाते, फिर भी इंसान भटकता क्यों। ये कहना कि सारी मजहबी किताब जो आज मौजूद है सही कहती है, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैंने बाइबल पढ़ चुका हूं, वेद पढ़ चुका हूं, गीता पढ़ चुका हूं, और कुरान मजीद भी पढ़ चुका हूं। कुरान के अलावा जितनी किताब है, इन सालों में इनमें मिलावट हो चुकी है। बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं कि बाइबल हैज बीन करप्टेड, इट हैज बीन है। कुछ चीज सर्टिफिक चीजें है, खाली आप पहला चैप्टर, पहली बुक पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर नंबर 1, उसी के अंदर कई अनसाइंटिफिक चीज मिलेंगे। इसमें लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्ष नंबर 16 में कि खुदा ने लाइट देने के बॉडीज बनाए जो रोशनी देती है, सूरज जो दिन में रोशनी देता है, चांद जो रात में रोशनी देता है। आज की साइंस कहती है कि चांद की खुद की रोशनी है ही नहीं, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। उसका मतलब बाइबल के अंदर खुदा ने गलती की नहीं, इसमें इंसान ने मिलावट की। और ऐसे में सैकड़ों मिसाल दे सकता हूं, वक्त की किल्लत होने की वजह से नहीं देना चाहता हूं। इसी तरीके से वेद में भी मिलावट है। जितनी मजहबी किताब पहले आए वो सिर्फ एक वक्त के लिए थी, इसीलिए खुदा ने उसे अहम नहीं समझा कि उसे महफूज रखे, क्योंकि कुरान मजीद इंसानियत के लिए आखिरी पैगाम है। अल्लाह ताला खुद अपने आप पे लेते हैं और कहते हैं कि इस किताब में कोई भी मिलावट नहीं कर सकता। और इस किताब के जरिए अगर आपको पढ़ेंगे तो कभी भी भटक नहीं सकते, पढ़ने के बाद अगर उस पर अमल करेंगे तो कभी भी नहीं भटक सकते, पढ़ने के बाद उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो भटक सकते हैं। आप पूछते क्यों इंसान भटकते, क्योंकि ये इंसान की फितरत है, इंसान मुताला है। आप अल्लाह की बात को माने और चाहे तो न माने, बाकी जितनी अल्लाह के मखलूकात है, ऑल द क्रिएशन हैव गॉट नो फ्री विल एक्सेप्ट फॉर जिन एंड इंसान। इंसान और जिन को छोड़ के बाकी क्रिएशन को कोई भी फ्री विल नहीं है। इंसान अल्लाह के सबसे बेहतरीन क्रिएशन है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते कि इंसान चाहे तो अल्लाह के अहकामात पे अमल कर सकता है, चाहे तो फरिश्ते के भी ऊंचे है। जी जी, क्योंकि फरिश्ते को कोई इजाजत नहीं अल्लाह के खिलाफ जाने के लिए, जो अल्लाह बोलता मानते हैं। अगर आपके पास फ्री विल होने के बाद आप अल्लाह नहीं मानेंगे तो आप फिर शैतान जैसे बन जाते। तो ये इम्तिहान है। आप मुझे पूछ रहे ये एग्जामिनेशन में टीचर कुछ लोग को फेल क्यों करती है? नहीं, एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, आज की डेट में हजारों लोग डेली मरते हैं और हजारों बीमारियां, उस शिक्षा दी जाती, फिर भी लोग अमल क्यों नहीं करते? भाई साहब ने पूछा हजारों लोग मर रहे, भाई साहब उससे ज्यादा लोग पैदा हो रहे। हजारों लोग मर रहे, उससे ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं। पैदा हो रहे हैं ना, ये अल्लाह का, मरने से आप जहन्नम में नहीं जाएंगे। मरना मतलब इम्तिहान का टाइम, घंटी बज गई। इंसान एक भाई साहब, हाँ। आप सवाल कर रहे, मुझे जवाब देना, बाकी लोग भी ठहरे हुए। जी जी, आप अगर सवाल पे सवाल पूछते जाएंगे तो बाकी लोग को वक्त नहीं मिलेगा। उस वक्त मैं आपको यकीन की दिया, आप अगर बहस करने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएंगी। नहीं, बहस नहीं कर रहा, नहीं, क्योंकि ये सवाल जो आपका सेशन है, आप जो सवाल के उसका जवाब नहीं सुने, दूसरा सवाल पूछ रहे। आपने पूछा कि हजारों लोग मर रहे, तो मैं कह रहा हूं कि हजारों लोग पैदा भी हो रहे, फिर भी पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। हजारों बीमारियां पैदा हो रही हैं।
अब बीमारी से लोग अगर मर रहे हैं अल्लाह ना। की इबादत करेंगे, कुरान की मुताबिक चलेंगे तो क्यों बीमारी फैलेगी? लोग क्यों नहीं करते? आज इस्लाम भाइयों में कितने लोग हैं जो दरगाह